जय जय शिवधारा। अक्सर दुनिया में हम लोग परिणाम रिजल्ट पर आधारित ही व्यवहार करते हैं। अभी सामने वाला कैसे दिख रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका वातावरण एटमॉस्फेयर कैसा है, वो अच्छा सच्चा लग रहा है या नहीं, आदि इसके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। फिर डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, हमारा नाही हो, बार्बर हो, या जिसके साथ भी जो भी व्यवहार करना है, हम लोग सामने देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। किसी घर के साथ रिश्ता करना हो, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं हैं। जरूरी नहीं है हम जो देख रहे हैं वह सही होगा। हो सकता है वो बनावटी हो सकता है वो टेम्पररी हो सकता है जो आज हो वो कल न हो, या भूतकाल में पास्ट में वो वैसा न रहा हो, केवल अभी टेम्पररी वो दिखावा कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें नकारात्मक नहीं होना, यह संदेशा नहीं मिल रहा है। जागरूक रहें, जो आज है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा होगा। तो यह तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं दूसरों के लिए। अभी खुद के लिए केवल रिजल्ट को देखना नहीं है। हमारा रिजल्ट ही है, परिणाम ही है हमारे किए हुए कर्म का। तो निरंतर कर्म करते जाएंगे, जितनी कंटिन्यूटी हमारी वर्किंग में होगी, चाहे फिर आध्यात्मिकता हो चाहे संसार हो, तो रिजल्ट खुद ही अच्छा आएगा ही। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि जैसे बच्चे ने कोई अभी एग्ज़ाम पास करी है, आज खूब पढ़ाई करी तो आज ही उसको परीक्षा हो जाएगी और दूसरे स्टैंडर्ड में अपर में आ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, पहले दिन की हुई कमाई से, पढ़ाई से, मेहनत से जिस दिन फिर परीक्षा होगी, निश्चित हो कि वो अच्छे मार्क्स लेगा ही और फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही और वो आगे बढ़ेगा। फिर वही आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए आदि बन पाएगा। तो हमारी नज़र परिणाम पर होनी चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट के आधार पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं और करूं। लेकिन हाँ, रिजल्ट कभी कभी नेगेटिव आए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग रुक जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं। समय लगता है। हमारा ध्यान हमारी मेहनत पर हो, चाहे संसार हो। केवल बाहरी दिखावे दूसरे को देख के, चमक दमक को देख के खुद को निराश न करें। और मैं हमेशा कहता हूँ, कंपटीशन करो खुद से, दूसरों से नहीं। मैंने पिछले साल जितने मार्क्स लिए थे उसका रिकॉर्ड इस बार तोड़ना है, उससे ज़्यादा लेनी है। पिछले साल जितना पैसा कमाया था इस साल ज़्यादा कमाना है। मेरे बर्थडे पर या मेरे गुरुदेव की बर्थडे पर मैं ये संकल्प लूँ, थोड़ी समीक्षा करूँ, खुद पर चिंतन करूँ कि मैं जितनी साधना करता था उससे अभी मैं ज़्यादा करूँ। जितना समर्पण भाव था अभी और बढ़ना चाहिए। जितनी सेवा थी उससे मैं बढ़ाऊँ। आयु बढ़ने के साथ धर्म, कर्म, अनुशासन, सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशंस वाला मेरा जीवन हो। क्योंकि अभी गुरु कृपा हुए बहुत साल हो गए, बचपना हो गया, जो हो गया सो हो गया। गुरुवर ने मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके दीक्षा दी थी, नाम दान दे के अपना बनाया था। उन्होंने मुझ पर विश्वास करा है, उनका वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए आयु बढ़ने के साथ मेरा दान भी बढ़े, क्योंकि जो करूँगा वो मेरा होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक संत किसी नगर में आए तो कोई एक व्यक्ति आया, कई लोग वैसे मिलने आए, एक व्यक्ति में कुछ अलग छवि दिख रही थी। उस महापुरुष ने पूछा, भैया क्या नाम है, और लगता है किसी संत के साथ जुड़े हो,
क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, किसी महापुरुष का शिष्य है, सेवक है ना, उसका चाल चलन, उठना बैठना, देखना, सोचना, बोलना, व्यवहार करना कुछ अलग रहता है और अलग रहना चाहिए। वो चिल्ला के बात न करे, स्वार्थी न हो, प्रेम हो, नम्रता हो, अपनापन हो, उसके लिए कोई पराया न हो। तो संतों ने कहा कि आइए भैया बैठिए। हाँ भाई, कितना कमाते हो? उसने कहा 1 दिन में 1 रुपया। तो कुछ गांव वाले और भी बैठे थे, उनको आश्चर्य लग रहा था। संतों ने फिर दूसरा प्रश्न किया, कैसे खर्चते हो? तो उन्होंने कहा 4 आने खुद पर और अपनी पत्नी पर, 4 आने उधार चुकाता हूँ, 4 आने 25% उधार देता हूँ और रिमेनिंग 4 आने 25% रोज कुएं में डालता हूँ। तो गांव वालों को आश्चर्य लग रहा था, ये संतों के साथ कैसे बात कर रहा है। संत सब जानते हैं। उन्होंने कहा भैया खुल के बताओ। बोले जितनी भी रोज की इनकम आय होती है 25% खुद पर और पत्नी पर खर्चा करता हूँ। रोज का जो भी व्यवहार जगत का खान पान आदि हो, 4 आने माँ बाप पर लगाता हूँ, उनकी दवाइयों पर, उनकी व्यवस्था पर, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो उधार चुकाता हूँ। 4 आने उधार देता हूँ, मतलब संतान पर लगाता हूँ, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य का ध्यान रखना। और 4 आने रोज कुएं में डालता हूँ, मतलब भगवान के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर धर्म कर्म करके, दान करके फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि कुएं वाले पैसे बाहर नहीं आएंगे और मैं चाहता भी नहीं हूँ। और नियम भी यही है, ये हाथ दे तो ये हाथ न देखे। तो कुल मिला के हम लोगों को भी ऐसा ही सीखना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। तो हम लोग जितनी कंटिन्यूटी में वर्क करेंगे, आज हम लोग चाहे उद्योग जगत में देखते हैं, हमारे भारत में टाटा कंपनी का नाम है, रिलायंस का नाम है, जियो का, या अडानी ग्रुप, या जो भी बड़े बड़े पुराने नाम हैं, लीवर ब्रादर्स हो, बाटा कंपनी हो, इन लोगों ने कंटिन्यूटी में वर्क करा है और मेंटेन करा है क्वालिटी को। इसी कारण से उनका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अभी भी उनका नाम है। फिर इसी बीच में अमेज़न हो, डोमिनोज हो, जो ये कंपनियां बीच में आई हैं, ये क्यों स्थिर हो पाई हैं, टिक पाई हैं बाजार में? क्योंकि ये लोग मेहनत भी कर रहे हैं और क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे, रिजल्ट के रूप में देखने में आ रहे। वैसे ही हम लोग भारत की आज़ादी के, स्वतंत्रता के समय को देखते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, वीर सावरकर जी हों, लोहा पुरुष जी हों, ऐसे जिसको भी देखेंगे उनके भले पहनावा कुछ अलग था, काम करने का, बाबा साहब अम्बेडकर हो, काम करने का तरीका भले अलग था, लेकिन इनमें कंटिन्यूटी थी। रिजल्ट देख के ये लोग रुक नहीं गए थे कि भारत आज़ाद हो गया तो सब हो गया, या कमिटमेंट हो गई तो हो गया, नहीं, फिर भी करते रहे। अभी आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, संत रविदास की सिद्धि सिद्ध हो गई जब उनके ठाकुर गंगा मैया से निकल के उनकी झोली में, गोद में आके स्थापित हुए थे। तो अहंकार नहीं करा था कि हो गया, फिर भी उसी कार्य में लगे रहे। संत कबीर हों, कितनी नई पीढ़ाएं दी गई, लेकिन रुके नहीं। ऐसे ही हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की जितनी भी सेवा हैं गत 8.5 साल से रोज दरिद्र नारायण के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हॉस्पिटल में शिवधारा राम रोटी जाती है। भले इस बीच में कोरोना काल भी आया था, लेकिन प्रभु कृपा से एक दिन का बिखाड़ा नहीं है, तभी शिवधारा राम रोटी का नाम है बाहर। लेकिन लोगों को क्या करना है, हमें सेवा निरंतर करनी है। शिवधारा नेत्रालय हो, रोज कई मरीज चेकअप कराते हैं, कईयों के ऑपरेशंस होते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बस अभी हमारा नाम हो गया है। नहीं, कंटिन्यूटी में, निरंतरता में वो सेवा चले, तभी दिन ब दिन। हर कोई कहता है जो ऑपरेशन करा के आएगा भाई प्राइवेट से आधे पैसे लगे, क्वालिटी प्राइवेट से अच्छी मिली,
और कम पैसे में चेकअप भी हुआ तो लोग आ रहे हैं और आएंगे ही। अगर यही बात शिवधारा नेत्रालय की मेंटेन रही तो हमारी शिवधारा प्रोडक्ट्स हैं, उसमें विशेष तौर पर फेस के लिए कुछ है, फेस वॉश है, एक गोटी सोप है, और विष्णुवटी जिनको पिंपल्स आदि या खुजली चमड़ी में आदि कोई तकलीफ है, तो निरंतर कंटिन्यूटी में वो अगर मेंटेन किया जा रहा है, तभी कहीं कहीं से लोग प्रोडक्ट बुलाते हैं कम पैसे में, स्वदेशी चीज़ें और गवर्नमेंट से पास की हुई चीज़ें, फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें हैं, तो शुद्ध आयुर्वेदिक लोगों को लाभ हो रहा। ऐसे ही हमारी पूजा सामग्री के लिए लोगों को अच्छा लगता है कि शिवधारा की अगरबत्तियाँ, विशेष तौर पर तुलसी अगरबत्ती हो, फिर दूसरी कहीं भी, या कपूर आदि, तो ये मेंटेन किया जाता है, मेहनत की जा रही है तो नाम खुद ही आता है, रिजल्ट अच्छा खुद ही आता है। वैसे ही जो चाहता है मेरे मन की शांति बनी रहे, केवल आज हो। बहुत लोग इसलिए मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मैं शिमला जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, भैया वो टेम्पररी काम है। मैं रात को पी के सोऊंगा, नींद अच्छी आएगी, ये कोई विषय नहीं है। नींद का विषय है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करो, राइट नॉस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, रात को इतना करो, नींद अच्छी आ जाएगी। उल्टी माला का जप करो, ओम नमः शिवाय 108, ओम नमः शिवाय 107, ओम नमः शिवाय 106, ओम नमः शिवाय 105, ओम नमः शिवाय 104, ऐसे उल्टी 5 मालाएं करो, नींद आ जाएगी। गाय का देसी घी की एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ, नींद आएगी। ये कोई विषय तो नहीं है मैं पीऊँगा या तो ही मुझे नींद आएगी। तो कंटिन्यूटी में जो भी काम किया जाएगा रिजल्ट तभी अच्छा आएगा। टेम्पररी चीज़ें कभी भी टेम्पररी रहेंगी। अच्छी संगति में रहना, सत्संग से जुड़े रहना, गुरु दर से जुड़े रहना। गाड़ी डगमगा जाएगी, उतार चढ़ाव आए, या शादी ब्याह में या और किसी कारण से समाज में बाजार में जाना ज़्यादा हुआ, वृत्ति खंडित हुई, फिर से संभल जाएगी। लेकिन इसके लिए रिजल्ट हम चाहते हैं, हम अच्छे बने रहें, तो कंटिन्यूटी में वर्क करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, जुड़े रहना पड़ेगा, रिजल्ट खुद ही आएगा। ज़्यादा रिजल्ट पर ध्यान ना हो, आज का बिंदु मुख्य ये है। रिजल्ट पर अंदाजा जरूर लगाएं, लेकिन रिजल्ट केवल, या रिजल्ट को बहुत लोग देख के फिर सो जाते, अभी हम लोग सक्सेस हो गए। और ऐसे बहुत से क्षेत्रों में दिखाई देगा, फील्ड फैकल्टी में दिखाई देगा, जिन्होंने रिजल्ट अच्छे आने पर अहंकार किया, आज खत्म हो गए, उनके पीछे वाले कहीं के कहीं पहुंच गए। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, तभी उनका विश्व व्याख्यात नाम होता जा रहा है। पतंजलि के संस्थापक हमारे रामदेव बाबा जी निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब हो गया, गुरुकुल की स्थापना हो गई, चलो धन भी आ गया या लोगों तक योग का संदेश भी पहुंच गया, वो रुक गए हैं। नहीं, कंटिन्यूटी में वर्क कर रहे हैं, तभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और अंत में एक बात और कहूँ, केवल रिजल्ट को पकड़ के रखेंगे, जैसे 5 बार किसी ने हमारा काम किया, हम उसके पास गए, फिर उसने अगली बार हमसे बात ठीक नहीं करी, काम नहीं किया, 2 बार नहीं करा, 3 बार नहीं करा, तो हम उसके लिए उसी समय नेगेटिव भी हो जाते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। तो केवल रिजल्ट पर भी फोकस करेंगे अगर, तो यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अगर हमने रिजल्ट के संदर्भ में थोड़ा किसी के साथ व्यवहार करना है, बात करनी है, या कुछ भी उनके साथ हमारा लेन देन है, अगर 1-2 बार भी हमने ख़राब करा तो पिछला रिकॉर्ड सब 0 रिजल्ट देगा। इसलिए निरंतरता में, कंटिन्यूटी में हार्ड वर्किंग हो, लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आएगा तो संसार में यश खुद ही होगा, सक्सेसनेस के दरवाजे और खुलते जाएंगे। हम लोगों के पास नहीं जाएंगे कि हमें काम दो, वो हमारे पीछे लगेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जगत के लिए गुरुदेव कहेंगे ये मेरा शिष्य है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, विवेकानंद जो बोलता है ज़ुबान इसकी, लेकिन इनके अंदर से जो ज्ञान निकलता है वो मेरा है। ऐसे ही 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को उनके गुरुदेव 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने कहा था, गद्दी पर ये बैठेगा लेकिन इनके साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो हम लोग भी
साधना में भी विशेष तौर पर। ऐसे नहीं सुख आ गए, धंधा बढ़ गया, संसार के खुशियों के दिन मंगल कार्य कोई आ गया, या निवेदन करूँगा त्यौहार आ गए, तो हम अपनी निरंतर साधना को, भक्ति को, सेवा को भुला बैठें। ये अच्छा विषय नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आयु को ध्यान में रखें, आयु बीतती जा रही है, इतना न लेट करें कि कहीं लेट हो जाए। ये बात सदैव हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। सेवा, सिमरन, सत्संग के संदर्भ में, गुरु शरण में जाने के संदर्भ में। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।